सो हेलो एवरीवन, न्यूज़ तो आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि H1 में वीज़ा के ऊपर $1 लाख हर साल देने पड़ेंगे। भाई ये क्या सच है? एक्चुअली में ये सच था, बट कल तक, आज के लिए नहीं है। आज के ना डोनाल्ड ट्रंप ने टैको कर लिया है। एक्चुअली में टैको क्यों किया गया? देखिए, अगर टैको ट्रंप नहीं करता ना तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन इसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण, ठीक है, जो पैनिक आया भाई, जो पैनिक आया ना, वोट पैनिक मतलब अलग ही लेवल का पैनिक आया। $1 लाख की अभी के अभी घर वापस आओ, नहीं तो तुमको $1 लाख देने पड़ेंगे हर साल। अब हर साल 90 लाख रुपए। $1 लाख कितना होता है भाई? ऑलमोस्ट 90 lakhs रुपीज। बट इतना सारा पैसा हर साल कोई नहीं दे सकता, आप खुद भी नहीं दे सकते। कुछ सोच करके देखिए कि 90 लाख रुपए क्या आप दे सकते? नहीं दे सकते भाई। ऑब्वियसली अगर आप 2-3 करोड़ कमा रहे हैं फिर भी 90 लाख रुपए दे देना, ये तो बहुत होता है। उसके बाद टैक्स भी होता है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या चुल मच गया ट्रम्प को कि इस लेवल में इंडियंस को, एक्चुअली टारगेट तो इंडियंस को ही किया जा रहा है। H1 में वीज़ा का 70% जो है, 70% जो है ना, वो इंडियंस जो है बेनिफिशियर है H1B वीज़ा के। तो इसके पीछे देखिए बहुत बड़ा एक रीज़न है, वह ट्रम्प का वोटर बेस। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है। ट्रम्प ऐसा कर रहा है क्या इंडिया से दुश्मनी निकालने के लिए, ट्रेड डील के लिए, अपने भुट्टे बेचने के लिए? नहीं यार, ट्रम्प ये सब इसलिए कर रहा है बिकॉज ट्रम्प का जो वोटर बेस है ना, जो लोग इंडिया में, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हुए, बट दे डोंट नो अबाउट दैट कि रिपब्लिकन्स कभी भी इंडियंस को पसंद नहीं करते यहाँ पर। और स्पेशली मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इंडियंस को पसंद ना करने के पीछे जो रीज़न है, इसके विषय में मैंने स्लाइड एक्चुअली में ऐड करके रखा है, बहुत सारे स्लाइड। ठीक है, बहुत सारे स्लाइड्स मैंने ऐड किए हैं अभी। जैसे ये देखिए, जो मेन रीज़न है ना इसके पीछे, वो है ये इनकम। $1 लाख। कैन यू इमेजिन दैट कि इंडियंस ना अमेरिका में जा कर के ऑन एन एवरेज 90 lakhs रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करते हैं हर साल। आप सोच करके देखिए, 90 लाख रुपए। वहाँ पे एक अमेरिकन कितना कमाता है? ये देखिए, $60,000। $60,000 मीन्स ऑलमोस्ट आधा, आप कह सकते हैं 50 lakhs के आसपास। ठीक है, मैं इसको लैक्स पे करता हूँ, 50 lakhs के आसपास। तो ये तो इन लोगों की औकात है। ठीक है, और पाकिस्तानियों से भी कम कमाते हैं इवन दो, बट द डिफरेंस इज एक्चुअली 10,000। सो ये उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट इंडियंस के साथ जो डिफरेंस है ना, वो 50% का डिफरेंस है भाई। 50% का। तो इसी कारण से जो है अमेरिकन चिढ़ते हैं इंडियंस से, और रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है इंडियंस के अगेंस्ट, बिकॉज वी आर द वेल्दिएस्ट पर्सन। अब हमारी आप एक्चुअल में देख लीजिए कि कितनी पॉपुलेशन है उधर, आपको दिखेगा ही नहीं भाई। आपको इस वाले लिस्ट में ना इंडियंस दिखेंगे ही नहीं। कहाँ है इंडियंस? है नहीं है। जर्मन्स है, आयरिश है, इंग्लिश है, अफ्रीकन अमेरिकन है, अमेरिकन है जो खुद अमेरिकन नेटिव्स है, नेटिव्स क्या ही कहे, ब्रिटिश आप कह सकते हैं, इटलियन, फ्रेंच, जूइस, पॉलिश, मैक्सिकन, स्कॉटिश, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, हंगरियन, नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन बहुत कम है भाई, देखिए क्या हाल है। ठीक है, स्कॉटिश, आयरिश, ठीक है, उसके पास डच, ये सब है। और ये 2000 1880 से लेकर 2023, 23 का जो लेटेस्ट डेटा है ना, ये है 23 का लेटेस्ट डेटा। तो ये तो है एक्चुअल में इंडियंस की पोजीशन। हम बस इंडियंस ना अमेरिका में बस 1.5% है। अब 32 करोड़ में 1.5% कितना होता है, निकालिए थोड़ा। ठीक है, पता नहीं कितना आएगा, पर आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। अभी कैलकुलेट करने बैठ जाऊँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा बाय द वे, बट ये बहुत इजी है। आप 32 करोड़ यहाँ पे दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रफ नंबर देता हूँ, 15 दीजिए यहाँ से, 1000 को लेकर के 1 2 3 4, 32 × 15 जो होता है 32, 3200, और 3200 का 160। ठीक है, 48, मतलब 4,80,000 के आसपास हमारी पॉपुलेशन है उधर। ठीक है, 4,80,000 के आसपास ये इंडियंस की पॉपुलेशन है। तो आप सोच करके देखिए, इतना छोटू सा पॉपुलेशन, इतना छोटू सा, और इसके ऊपर इतना रेसिज्म बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन, या इनकम। भाई हम तुमसे ज़्यादा नहीं कमाते, हम तुमसे compete नहीं कर पा रहे गूगल में, एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में। दैट्स वाई वी आर एक्चुअली
hated you and were racist on you, तो ये आज के दिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रेसिज्म इस रीज़न से ही हो रहा है। इस रीज़न यही रीज़न है कि H1B वीज़ा जो है बैन किया जा रहा है। और ट्रम्प साहब जो है, जो रिपब्लिकन्स है, रिपब्लिकन्स एक्चुअल में बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि H1B वीज़ा को बैन कर दीजिए। एक्चुअल में H1B वीज़ा नहीं, उनका जो मेन रीज़न है कि भाई इंडियंस को हटाओ यहाँ से, कैसे भी करके तुम भाई इंडियंस को हटाओ, ठीक है। स्लाइड शो, तुम वंस इंडियंस को हटाओ कैसे भी करके, ठीक है। और ये देखिए, ये तस्वीर पता है, ये सब जा रहे, मैं इनका समझ नहीं पाता हूँ भाई। तुम लोगों के पास 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हैं, वाई यू आर गोइंग टू अमेरिका, इधर ही रह जाओ। हमारे पास होता तो हम थोड़ी ना जाते। भाई तो भाई थोड़ा सा जोक का पार्ट था। इन लोगों की जो मतलब एजुकेशन क्वालिटी है वो हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये लोग भी मेरी तरह यहाँ पर वीडियो बना रहे होते। थोड़ा सच बोल दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, इतना सच तो चलता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि H1B वीज़ा को बैन करने के पीछे और 1 लाख रुपए मांगने के पीछे, ठीक है। बट देखिए, ऐसा तो है नहीं कि वो बोलेंगे और गूगल आपका जो है चुपचाप सुन लेगा। गूगल चुपचाप नहीं सुनेगा, गूगल नहीं सुनेगा, एप्पल नहीं सुनेगा। तो इन लोगों ने ना ट्रम्प को वार्निंग दी कि भाई ऐसा करोगे ना तो हमारे यूएस ऑलरेडी डिक्लाइन में है और तेज़ी से डिक्लाइन करेगा, इधर आ जाएगा एकदम मोदी के घुटनों में। चलिए ये थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट यूएस डिक्लाइन में है तो और ज़्यादा डिक्लाइन कर जाता है। इस कारण से ही जो है इसके ऊपर टैको हो चुका है। किस तरीके का टैको डोनाल्ड ट्रम्प ने किया है एक्चुअल में। अब ये जो $1 लाख की जो फीस है ना, ये हर साल नहीं, बस वन टाइम फीस हो चुकी है, वन टाइम पेमेंट, OTP, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड, OTM बना दिया है इसको ट्रम्प साहब ने। किसको? ये $1 लाख को OTM, वन टाइम फी सही था, पेमेंट। बाय द वे, तो ये ट्रम्प का टैक हुआ है, इसके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिकन बहुत गुस्सा है आज के टाइम ट्रम्प के ऊपर कि भाई तूने धोखा दिया है हम लोगों को। बट धोखा ये देना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये धोखा अमेरिकन को ट्रम्प ना देते तो अमेरिका को ही धोखा पड़ जाता कि अब अमेरिका न्यू टेक्नोलॉजीज बिल्ड नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। बिकॉज हाउ दे बिल्ट विदाउट इमिग्रेशन। इतना इंग्लिश तो मुझे नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा स्पार्कलिंग वीडियो हो रहा है ये, आई डोंट नो कि किस साइड जा रहा है, बिकॉज यू नो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं ये सब वीडियोस, ठीक है। और थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाएगा, बट ठीक है जो भी है ये अपलोड तो होगा ही, क्योंकि मैं कहीं कट छट तो नहीं करने वाला इसमें, कुछ भी नहीं करने वाला मैं, इसको सीधा अपलोड कर देने वाला हूँ यूट्यूब पे। बिकॉज मुझे ना अभी वीडियोस बनाने हैं बिकॉज मैं एक आप लोगों के सामने जो है एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि जो आज के टाइम वर्ल्ड में चल रहा है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए कुछ भी हो, आप सभी लोग ठीक रहे, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाय द वे ट्रम्प ने टैको कर लिया है तो कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, जिनको जाना है जा सकते हैं, वैसे मुझे तो नहीं जाना है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। $1 लाख देखिए, यानी कि 80-90 लाख रुपए पे कीजिए और धड़ाम से निकल जाइए अमेरिका के लिए। हाँ, तो मेरा सजेशन होगा, अगर आप जाना ही चाहते हो तो जापान जाइए, 15,000 में जा मिल जा रहा है मौका। वैसे जापान में 15,000 में आप कैसे जा सकती है, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड, ओके।